बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, वीडियोस आती रहती हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स की, और जिस व्लॉगर्स पे हम रिएक्शन देते हैं ज़ाहिर उनकी भी वीडियोस दिनों के हिसाब से आती हैं। अब होता है समटाइम्स हमारे नज़र के सामने बाद में गुजरती हैं कुछ वीडियोस, कुछ ख़यालात बाद में आते हैं, तो डेफ़िनेटली हम उस पर बाद में तज्ज़िया देते हैं। यहाँ पे बर्थडे हुई मुअत्तर के बच्चे की, और उस बर्थडे के बाद जो है बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं, जिसमें जो मुअत्तर का जो वीडियो थी अनबॉक्सिंग की, यानी कि उसने अपने जब तोहफे खोले, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ। देखें, ये बच्चा जो है हसन, ये थोड़ा सा कहना चाहिए ना कि इसको एक्स्ट्रा सेंसिटिव हम कहा जाएगा इस बच्चे को, और ये एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन का मोहताज है, फैमिली की तरफ से मोहब्बत का मोहताज है। ये बच्चा अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको बहुत डीपली फील करता है, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया। अब इतना तो सोचना चाहिए था कि यार, जहाँ आपने उस बच्चे की बर्थडे की है, इतनी खाना बनाया, व्यूज़ लिए, वीडियोस बनाई, डॉलर्स अर्न किए, पॉपुलैरिटी ली, ठीक है, वहाँ पे कम से कम जब गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होनी थी, तो ये सोचना था ये गिफ्ट जो है किसी बड़े आदमी के नहीं है, या किसी वेडिंग कपल के नहीं है कि वो आपस में बैठ के गिफ्ट खोलेंगे। एक ऐसे बच्चों के हैं जो बच्चे खुश होते हैं गिफ्ट खोलते हुए। यानी कि इन बच्चों को गिफ्ट की लालच नहीं होती, इनको ज़्यादा लालच क्या होती है, प्यार और मोहब्बत की। आपने देखा कि पहले ही जो गिफ्ट खुला है वो कोई कार्टून कैरेक्टर है बड़ा प्यारा सा, उसमें उसकी अम्मा ने कहा कि ये इस बच्चे ने, हसन ने खुद लिया है। तो यानी कि पहला ही गिफ्ट जो उसको पसंद है वो उस बेचारे ने अपने लिए खुद लिया। क्वेश्चन ये, क्या अपने लोग जो आपके करीब हैं उसको नहीं पता, उन बंदों को नहीं पता कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है? और बास कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे भांजे भतीजी, हमारे अपने और बच्चे जो हैं फैमिली के, उनको क्या चीज़ पसंद है, तो कोई बंदा सबसे पहले जाता है, बोलता है मैं उसकी पसंद की चीज़ लूँगी, या मैं उसकी पसंद की चीज़ लूँगा जो उसकी फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखा, इसीलिए उस बच्चे ने अपनी चॉइस से अपना फेवरेट कैरेक्टर ले लिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें पता चला कि उसकी पसंद नापसंद का कोई वर्थ नहीं है फैमिली में, या उसकी पसंद नापसंद को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता इनके ख़ानदान में। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एक मैं और आपको बात बताऊँ, देखिए गिफ्ट ठीक है अच्छे थे, अपनी तरफ से सब ने अच्छे लिए, लेकिन बात यह है कि बच्चों के लिए एक वैरायटी ढूंढते हैं कि यार बच्चा खुश हो। अब ये बच्चा है ना, शुक्र करने वाला है बच्चा, और अच्छी बात है चलो, लेकिन इसमें जो गिफ्ट निकले वो एक ही कैटेगरी के हैं। भाई एक बच्चे की बर्थ हुई है तो उसके लिए हम ज़्यादातर कपड़े का स्टफ़ लेते हैं कि भाई कपड़े चाहिए होंगे, लेकिन बच्चा जब ग्रोइंग एज में है और 7-8 ईयर्स का वो हो चुका है, तो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए, उसको स्टेशनरी भी चाहिए, उसको शूज़ भी चाहिए, उसको गेम्स भी चाहिए, ठीक है, उसको कपड़े भी चाहिए। और इतने ये लोग बनते हैं अमीर और इतने बच्चों को मोहब्बत करने वाले, तो इस वक्त इस एज के बच्चों को सिर्फ एक ही कहते हैं ना वो, जहाँ कानों में राजा अंधा, सॉरी, कानों में अंधा राजा, वो वाली बात है कि यहाँ पर जो है ये नहीं देखा गया कि इस बच्चे को कोई ना कोई तो आगे बढ़ के ऐसा गिफ्ट देता जो कि वाकई में उसकी मेमोरी में रहता। यहाँ पर बेचारी उसने कहा, इसकी अम्मा ने, कि जब तुम 1 महीने तक किसी के मोबाइल में नहीं घुसोगे तो मैं तुम्हें आईपैड दूंगी। तो एक आपका पोता, माशाल्लाह सबसे बड़ा पोता है ये, तो इसमें आपको नहीं चाहिए था कि कोई इसको आईपैड ही दे देता। जब उसके पास अपना मोबाइल या आईपैड नहीं है तभी तो वो दूसरों के मोबाइल लेता है। यहाँ पे यही है कि जिन बच्चों के पास अपने पास मोबाइल या छोटा सा कोई आईपैड नहीं होता ना, वो फिर बड़ों के मोबाइल में घुसते हैं, और ये मैंने हर जगह पे देखा है कि बड़ों को प्रॉब्लम होती है उससे। तो बच्चों का कसूर नहीं होता, जो एक चीज़ आ रही है हमारे इस पूरे ईरा में, इस पूरे टाइम में बच्चों के पास है अपने अपने मोबाइल, तो कम से कम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसमें सिर्फ यूट्यूब आता हो, लेकिन होता है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। उस बेचारे के पास नहीं है, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको कोई अच्छा सा आईपैड दे दिया जाए, दादी की तरफ से दे दिया जाता। तो ऐसा गिफ्ट हमेशा याद रहता है। बाकी चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, यूज़ में आएंगे उसके, लेकिन वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नन्हे बैठे किसी को पता ही नहीं, सब ने अपनी जान छुड़ाई, भाई विंटर है तो विंटर के कपड़े ले लो। विंटर कितना रहेगी यार, जनवरी के मिड में ही सर्दी ख़त्म हो जाती है, सही है। तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए थी जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती। ये कोई किसी लेडी की बर्थडे नहीं थी जिसको भाई कपड़ों की ज़रूरत है, हर ब्रांड के कपड़े उसको ला के दो। यहाँ पे पता चलता है कि आप खुद कितना कितना सोचते हैं और बैठ के कितनी मीटिंग करते हैं कि यार एक बर्थडे होगी और जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम रखेंगे, मैं क्या ले रही हूँ, तुम क्या लेना।
तो इसका मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन किसी में भी नहीं हुई थी, दोनों बहनों में भी आपस में नहीं हुई थी, दोनों जो पप्पो हैं, ठीक है, नाम की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेचारी मौतर जो है उसने, अब दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ, उसने सारे गिफ्ट खोले यहाँ पे। अच्छा, गिफ्ट अनबॉक्सिंग के वक्त ऐसा लग रहा था उसने ट्राईपॉड में कैमरा फिक्स किया हुआ है या मोबाइल फिक्स किया हुआ है, उससे वीडियो बन रही है। बच्चे दोनों बेचारे हैं, ठीक है, छोटा वाला भी आ गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब दादी हैं वो अपने वीडियो बनवाती हैं बहू से तो कैमरा पकड़वाती हैं उससे, और बड़ा ख़तरनाक अंदाज में, चूल्हा भी जल रहा है, वहीं वो कैमरा पकड़ के खड़ी हुई है, मोबाइल पकड़ के खड़ी हुई है, जो कि बहुत ही डेंजरस पॉइंट है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और वो अपनी वीडियो भी बना रही है, उनका खाना भी पक रहा है, उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन बेचारी वो वहाँ मोबाइल पकड़ के खड़ी हुई है। क्या ऐसे वक्त में कभी आपको अपनी बेटियाँ याद आई हैं, या कभी इनकी बेटियों ने इनका ऐसा काम किया है? ये सोचने की बात है। तो सारे मुश्किल वक्त में तो बेचारी मौतर ही काम आती है इनके। एनीवे, तो उसकी तारीफ भी थोड़ा दिल से करना चाहिए। और यहाँ पर जब गिफ्ट खुल रहे हैं तो कम से कम उनके अब्बा को तो होना चाहिए ना। देखें, यहाँ पे मोहसिन बच्चा नहीं है, मोहसिन को अपने बारे में बहुत प्रॉपरली उसको पता है कि मेरे बारे में क्या डिस्कशन होती है। हर शख्स को पता होता है कि मेरे बारे में लोग क्या बातें कह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, बर्थडे में बैठ गया आके, उसके बाद शायद उसका मूड ऑफ हो गया था, जब उसके ऊपर स्नो गिरी थी तो बड़ी मुश्किल से रोटियों के लिए वो रुका था। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मोहसिन का मूड ऑफ था जब भी वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग में भी नहीं आया, वरना इतने छोटे बच्चों की जब बर्थडे होती है तो उनके अम्मा अब्बा और जो फैमिली वाले होते हैं वो बैठे होते हैं। कम से कम चलो कोई ना हो तो माँ बाप तो हो कि जिसमें वो 8 साल का बच्चा है जो कि मोहब्बत का मोहताज है, वो ये देखे कि मेरे मम्मा पापा दोनों देख रहे हैं कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। चलो, आप मौतर को इग्नोर करते हो, लेकिन यहाँ हसन और हुसैन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुसैन तो चलो वो नहीं होता इग्नोर, उसको सब कहते हैं भाई छोटा है, गोद में भी लेते हैं, मॉन्ट में है वो, उसको हर तरीके का प्यार मिल रहा है उसके एज के रिगार्डिंग, मगर हसन यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, और वो इग्नोरेंस जो है ना उसकी पर्सनैलिटी पे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात हो रही है तो देखिए बहुत सारे लोग इनके घर के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कमेंट्स करने वाले अलग कह रहे हैं, और इनके अपने भी मुख्तलिफ रिश्तेदार जिनको उन्होंने नहीं बताया होगा वो भी अपनी अपनी राय देते होंगे। इस घर में अभी किसी को नहीं पता कि वो कितने गज का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज का है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं है और इससे छोटा भी नहीं है। अच्छा, अभी नया घर इनका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देखें फिनिशिंग हो चुकी है। अब जब लाइट्स आ रही हैं और बाकायदा वो बल्ब ढूंढने जा रहे हैं, लॉक्स ढूंढने जा रहे हैं, तो क्या मतलब दरवाज़ा नहीं लगा होगा उनके घर में? घर इनका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, फिनिशिंग थोड़ी बहुत है जो कि विद इन 1 वीक हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूं। घर इनका डन हो चुका है। इनका यहाँ से निकलना सर्दियों के फ़ौरन बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सर्दियों में कहीं भी सेटल होना बहुत मसला होता है। सर्दी होती है, आपको घर वॉश करना है, किचन का काम करना है, क्रॉकरी सेट करनी है, तो वहाँ पे सबको जो है बहुत ज़्यादा शुरू में अपने अपने रूम्स डेकोर करने होंगे, तो इसके लिए इनको सर्दी में बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चों का भी साथ है, ख़ुद भी इतनी वो नहीं है जवान के इतना सारा काम करेंगी, बहू पे डाल देंगी सारा, तो इसलिए ये यहाँ से जनवरी के मिड में यहाँ से जाएंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे इस घर को। और एक बात और नोट कीजिए कि इस घर में इन लोगों ने क्यों कलरिंग करवाई थी, दोबारा पेंट क्यों करवाया था, दोबारा इतनी डीप क्लीनिंग जो पूरे 25-30 साल में इन्होंने नहीं की, जिसमें चूहे के बच्चे भी हैं, गीदड़ के बच्चे भी हैं, शेर के बच्चे भी हैं, निकल निकल के आ रहे हैं, वो कैसे आ गए? वो सफाई इतने सालों से नहीं की, वो सफाई उन्होंने जब की जब उन्हें पता है कि अब हमें ये घर रेंट पे देना है, और रेंट वालों के लिए इन्होंने पूरे जो फार्मिका था इसका, कबर्ड्स का, और कबर्ड साफ़ करवाई, अंबर का सामान निकलवाया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अंबर जो है वो सामान लेके अपने नए घर में रख देगी जो अपने हस्बैंड का घर है? ऐसा नहीं है। जो इनका न्यू घर होगा उनमें भी लड़कियों के जो जो अलग अलग कमरे हैं उनमें अपना सामान ठूसेंगी, और मोहतर को ऐसे ही परेशान करेंगी जैसे अभी कर रही हैं, और फिर मुंतहा को भी करेंगी। एक मोहतर को करेगी, एक मुंतहा को करेगी, क्योंकि अलग अलग फ्लोर पे इन्होंने जाहिर सी बात है कमरे दिए हुए, ताकि बहुत ज़्यादा परेशानी का लेवल एक ही बहू पे ना पड़े। जाहिर सी बात है मुंतहा आएगी तो उसको भी थोड़ा बहुत परेशान करना है, एक ना एक नंद को साथ रख के। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि भाई नया किचन किसको मिलेगा, मतलब अलग किचन किसको मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने तो कोई बात रिवील की नहीं है, क्योंकि अभी इनको और बना रही है वीडियोस, लेकिन वीडियोस इनके पास सेव है, इन्हें अब जाहिर सी बात है उसके व्यूज़ लेना है, और हर व्लॉगर का यही काम है कि वो अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखते हैं और जब टाइम आता है तो उसको अपलोड करते हैं व्यूज़ के लिए। सही है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मोहतर को हो सकता है कि अलग किचन मिले, एक बहू को ज़रूर अलग किचन मिलेगा।
उसमें मुझे लग रहा है मौतर को अलग किचन मिलेगा, क्योंकि अभी जब तहसीन की शादी होगी तो टेंशन ये हो जाएगी कि तहसीन जो है बीवी के पीछे ज़्यादा ना लग जाए, और जाहिर सी बात है उसका भी अलग चैनल होगा, मुंतहा का आज नहीं कल नहीं डेफिनेटली होगा। लेकिन फिर इन्हें लगेगा शायद तहसीन को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तहसीन इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, अम्मा अम्मा करता रहता है हर वक्त, अम्मा का तो बट्टा पकड़ के फिरता रहता है वो। सेकंड ये है कि ज़ाहिर है मुंतहा को भी तो कंट्रोल में लाना है, मौतर तो आई हुई है, 9-10 साल हो गए उसको, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल में आए हुए, ये उसे समझती हैं वो इन्हें समझती है, ठीक है, लेकिन मुंतहा शायद इतना नहीं समझती होगी, तो उसको जो है शायद ये अपने साथ रखेंगी, और मौतर को पूरा फ्लोर मिलेगा, जिसमें एक अदद जो है इनको नंद में मिलेगी गिफ्ट में, या तो बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो तो हो गई है एंड। लास्ट में मैं कहती हूँ कि भाई वीडियो को क्लिक किया कीजिए, बेल आइकॉन पे हिट किया कीजिए। बेल आइकॉन पे क्यों नहीं क्लिक करते, आप वीडियोस देख के बाय बाय कह के चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।